और वेनेजुला में सदी के सबसे भीषण भूकंप की अब एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। वेनेजुला में 1 मिनट में 2 बार धरती कैसे कांपी। 7.1 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद मची तबाही की खौफनाक तस्वीरें अब आपके सामने। तेज झटकों से तबाही की वो तस्वीर जहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और कैराकास और मोरोन में मची तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों को देखकर वाकई दिल दहल जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जिससे देखिए कैसे अचानक कुछ ही मिनटों में कैराकास में सब कुछ तबाह हो गया। वेनेजुला में भूकंप से तबाही की वो तस्वीर जहां 7.1 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने कैसे इमारतों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। भूकंप की ऐसी तबाही की वो तस्वीरें अब आपके सामने, जहां देखिए 125 साल की सबसे बड़ी तबाही की ये वेनेजुला से आई तस्वीरें हैं। तो वेनेजुला में भूकंप से जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। रॉयटर्स एजेंसी के हवाले से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो इस वजह से मौत की आशंका और जताई जा रही है कि ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1 लाख तक ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी भी आशंका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये घरों की तस्वीरें हैं, कैसे सामान गिरता हुआ फर्श पर दिखाई दे रहा है। कई स्टोर्स की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां पर भी सामान बिखरा हुआ नजर आया, क्योंकि भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, 7.1 और 7.5। इस वजह से इमारतों में दरार भी आ गई, इमारतें धराशायी हो गई। एयरपोर्ट पर भी तबाही देखने को मिली है और लोगों में दहशत, खौफजदा लोग दिखाई दिए हैं। ये देखिए अलग अलग स्थानों की, अलग अलग घरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंजर एक जैसा ही, तबाही का मंजर देखने को मिला है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है, रॉयटर्स के हवाले से यह आंकड़ा। वेनेजुला से ही भूकंप के कई डराने वाले वीडियो सामने आए हैं। इमारत की एक दीवार कैसे जमीन पर गिर गई, यह तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। सड़क पर खड़े लोगों पर दीवार गिर गई, घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। ऊपरी मंजिल का यह हिस्सा कैसे सड़क पर आकर गिरा, यह वही तस्वीर है। घरों के आगे लगी ग्रिल और आगे का ये पूरा हिस्सा, दूसरी मंजिल की वो दीवार जो कैसे सड़क पर आकर गिरी। तबाही के मंजर की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ अंदर की तस्वीरें हैं, कुछ सड़क की वो खुले इलाके की वो तस्वीरें हैं जहां पर भूकंप के दौरान बाहर आ गए, लेकिन बाहर भी लोग सुरक्षित नहीं रहे। और भूकंप के दौरान का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जान बचाने को लेकर सड़क पर नजर आए लोग, जान बचाने के लिए सड़क पर खड़े हुए दिखाई दिए हैं लोग, कैसे इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। देखिए दहशत में दिखाई दे रहे हैं। छत का एक हिस्सा गिरने से महिला और बच्चा घायल हो गया, ये भी जानकारी मिल रही है। इन तस्वीरों को देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ कई लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस ओर जाएं, किस ओर भागे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कई इमारतें धराशायी हो गई, छत का हिस्सा भी गिर गया, कई वाहन भी यहां से गुजरते नजर आए। कैराकास में भूकंप के बाद की तबाही की और तस्वीरें हैं। इमारतें हिलती हुई नजर आई और इन्हीं हिलती हुई इमारतों से बाहर भागते नजर आए लोग। पूरे शहर में धुएं का गुबार है। तबाही का वो मंजर, हालांकि इन तस्वीरों को आप पहली बार देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे जोरदार कोई धमाका हुआ हो, लेकिन नहीं, ये भूकंप से मची तबाही की वो तस्वीरें हैं जहां इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ ही सेकंड में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया और ये उसी धुएं का गुबार है जहां पूरे इलाके में अलग अलग जगहों से इन तस्वीरों से तबाही का वो मंजर सामने आ रहा है, जिससे साफ है कि कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तहस नहस हो गया और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वेनेजुला में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। भूकंप के बाद इमरजेंसी का ऐलान, सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 2 भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। 7.1 और 7.5 की तीव्रता का भूकंप यहां पर आया है। बड़ी बात यह है कि भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर आफ्टर शॉक भी देखा जाता है और सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि डबल तबाही।
इलाके में मची तबाही की तस्वीर आपने देखी। अब काराकास एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल। ये वो तस्वीर है जहां खबर है कि एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर भागते दौड़ते नजर आए लोग। एयरपोर्ट से कुछ विमानों की उड़ानों में देरी को लेकर भी खबर है। एयरपोर्ट के अंदर की यह तस्वीर है जहां भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाइए। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। तो धूल और धुएं का गुबार भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। जनवरी में वेनेजुएला में राजनीतिक भूकंप आया। जी हां, ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण करवा दिया। 5 महीने बाद ही वेनेजुएला में एक और भूकंप आया है और इस बार ये तबाही कुदरत ने बरपाई है। वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप आया है। इस भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि राजधानी काराकास बुरी तरह प्रभावित हुई है और सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। बुलडोजर से मलबों को हटाया जा रहा है। दहशत की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन दहशत के इस माहौल के बीच में ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन्हीं हालात को लेकर हमारे साथ इस वक्त गेस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बता दें आपको, इस बीच हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फॉरेन एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही AVM OP तिवारी सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के AK शुक्ला, जो कि पूर्व प्रमुख रहे हैं, वो भी अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में आपको बता दें, USA से इस वक्त लाइव TV एशिया के पत्रकार वंदना, वरिष्ठ पत्रकार, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। सवाल हमारे सहयोगी शिवांग माथुर से भी करेंगे, जो इस वक्त इस मची तबाही की एक एक तस्वीर के साथ जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोग। ऐसा भयावह मंजर। शिवांग, जल्द सबसे पहले आप ही एक इनपुट दे दीजिए इस महाविनाश को लेकर। अभी क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीरों से तो साफ है लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आया कि बाहर भी आए तो वहां भी लोग सुरक्षित नहीं बचे। शिवांग, अपडेट दे पाएंगे आप इस बारे में, क्योंकि लगातार आ रही तस्वीरों से साफ है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।